मीटिंग को आरंभ करने से पहले हम यूनिवर्सल प्रेयर को हम इन्वोक करेंगे। O hidden life vibrant in every atom, O hidden light shining in every creature, O hidden love embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आज का टॉक नेशनल लेक्चरर ब्रदर एस के पांडे जी लेंगे। हमारे शंकर लॉज में कई बारी वो आ चुके हैं और आप सबको तो पता ही है पांडे जी के बारे में। वो सेक्रेटरी भी हैं उत्तराखंड फेडरेशन के, और उनका जो टॉपिक है आज का है वो है निवृत्ति मार्ग, स्रोत की और वापसी, रिटर्न टू द सोर्स, निवृत्ति मार्ग। तो और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा ब्रदर एस के पांडे जी से कि वो अपना जो है लेक्चर आरंभ करें, स्टार्ट करें। थैंक यू। धन्यवाद, सभी लोगों को धन्यवाद। आज सभा में उपस्थित हमारे सभी भाइयों और बहनों को मेरा सादर अभिवादन। मैं इस पर सीधे आता हूं अपने टॉपिक पर, और स्रोत से मिलने की जिज्ञासा है, निवृत्त मार्ग की यात्रा, और कई इस पर हम जा सकते हैं, कई तरह से जा सकते हैं। और ये भी कहते हैं अनिवार्य यात्रा, मैंडेटरी जर्नी। तो आप देखें कि हम लोग सब यहाँ आए हैं, तो जब उसी पर आज हम चर्चा करते हैं, क्योंकि हम लोग जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, तो कम से कम एक फेज पूरा करके प्रवृत्ति मार्ग का, जो हमारे धर्मशास्त्रों में अपने किताबों में लिखा हुआ है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, तो एटलीस्ट हम लोगों में से सभी ने ये प्रवृत्ति मार्ग का बहुत सारी यात्रा लगभग लगभग पूरी करते हुए, ये तो नहीं कहेंगे कि 100% पूरी कर लिया है, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। फिर भी चूंकि आज निवृत्ति मार्ग की ओर हम यात्रा पर चलने के लिए आकांक्षी हैं, जिज्ञासु हैं, तो हम उस पर विचार करेंगे कि है क्या निवृत्ति मार्ग। तो देखिए, ज्ञान के श्लोक जो मैडम ब्लाउस्की ने जिसका जिक्र किया है, उसी पर आधारित सृष्टि के उद्भव का वर्णन करते समय मैडम ब्लाउस्की ने सीक्रेट डॉक्ट्रिन की प्रस्तावना में 3 मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया है। और ये जो सिद्धांत है, प्रस्तावना है, इसको हम लोगों को बार-बार पढ़ना भी चाहिए और बार-बार सुनना भी चाहिए। जहाँ हमें मौका मिले उसे सुनना ज़रूर चाहिए और मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो आप देखें कि ये हमारे वेदों में भी ये उपलब्ध है। एक सर्वव्यापी, शाश्वत, असीमित और अपरिवर्तनीय तत्व है जिसका आकलन असंभव है, क्योंकि ये मनुष्य की विचार शक्ति से बाहर है और किसी भी मानवीय विचार या उपमा से यह बौना हो जाता है। ये अनिर्वचनीय है, विचार शक्ति की पहुंच से परे है। हिंदू इस तत्व को परब्रह्म कहते हैं। ये बार-बार मनन करने की चीज है कि ये परब्रह्म है क्या। क्योंकि ये सब फिलॉसफिकल है, फिर भी इसे समझा जाना चाहिए। इसी से आगे हम बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ने का हमारा रास्ता, मार्ग निकलेगा। दूसरा है सिद्धांत बारंबारता का विश्वव्यापी नियम। रिपीटेड, जो ये रिपीटिशन होता रहता है, जैसे ज्वार भाटा, जिसको भौतिक विज्ञान ने प्रकृति के सभी क्षेत्रों में देखा है और अभिलेखित किया है। ऐसे बदलाव जैसे दिन रात, जीवन मृत्यु, सोना जागना, लय प्रलय, ये तथ्य इतने सामान्य हैं कि इनको आसानी से समझा जा सकता है और हम देख सकते हैं कि इनमें विश्व का एक परम मूलभूत नियम छिपा हुआ है। तो इसे भी समझने की जरूरत है। और ये सारे कभी और किसी पर चर्चा होगी तो हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि प्रकृति में बहुत सारे नियम व्याप्त हैं और उन नियमों के ही बल पर ये सारा विश्व जो है ये गतिमान रहता है। सभी जीवात्माओं का, तीसरा है, सभी जीवात्माओं का वैश्विक आत्मा यानी परमात्मा जिसको बोलते हैं, से मूलभूत समरूपता है और इसे यूनिवर्सल ओवरसोल भी कहते हैं, यानी कि परमात्मा उसी अज्ञात मूल का एक आयाम ही है और जो प्रत्येक जीवात्मा का
अनिवार्य तीर्थ स्थल है। अब देखिए यही तभी हमको जो समझ में आएगा आगे कि जो यूनिवर्सल सोल है, जिसे हम परमात्मा की संज्ञा देते हैं, कहते हैं, तो यही हमारा तीर्थ स्थल है और इसी की यात्रा के लिए हमारा पूरा जीवन चल रहा है। तो हम आएँगे इसके दूसरे फ़ेज़ में, जो प्रत्येक जीवात्मा का अनिवार्य तीर्थ स्थल है। चक्रीय कर्म के नियमों के अंतर्गत पुनर्जन्म के चक्रों से गुजरती हुई ये जीवात्मा उस परमात्मा की एक चिंगारी है, अपने स्रोत से मिल जाना चाहती है। इस प्रकार ब्लावस्की एक नियम द्वारा संचालित एक जीवंत विश्व की अवधारणा फिर से लाती हैं। अब इसमें उन्होंने ये कहा है कि वो इसकी ओरिजिनल ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने इस बात को पहले कहा है, पहली दफ़ा कही गई। तो वो अवधारणा को फिर से जीवंत कर रही हैं, शायद समय में भूल गए, समय के उसमें अंतराल में। और वो कह रही हैं कि जिसमें समरसता का कारण और प्रभाव, कर्म का नियम का जी है, ये प्रधान है। ये व्यक्त विश्व की प्रत्येक इकाई को एक चेतना या असीमित संभावना वाले विशुद्ध आत्मा के रूप में वर्णन करती है। तो ये जो चिंगारी की बात कही है, इसको हम थियोसॉफिकल साहित्य में मोनैड के रूप में जानते हैं, मोनैड के नाम से जानते हैं। मित्रों, ये बहुत ही गूढ़ और गंभीर सब्जेक्ट है, फिर भी लेकिन ये अनुभव का विषय है वास्तविकता में। वैसे पूर्ण विषय ही अनुभूति का विषय है और इसे फिर भी इसे समझा जाना चाहिए। तो हम यात्रा के प्रथम सोपान पर थोड़ी चर्चा करेंगे, यानी कि जो यात्रा हमने शुरू की थी, कहाँ से शुरू की थी, इसको भी हम थोड़ा देखना चाहेंगे और आपके सामने रखना चाहेंगे ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो सके कि किस तरह परब्रह्म ने विश्व के उद्भव के लिए उच्छ्वास छोड़ी, ग्रेट ब्रेथ छोड़ा और इच्छा की वो एक से अनेक हो जाऊं और जिसके परिणाम स्वरूप अनेक तारे, अनेक सूर्य, अनेक ग्रह, अनेक निहारिकाएं और आकाश गंगाएं उभर कर आईं। हम यहाँ अपनी प्रस्तुति को अपने सौरमंडल तक ही सीमित करेंगे और ये मानकर चल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अन्य मंडलों में ऐसा होता होगा। तो जगत के निर्माण के लिए सूर्य, जो अपने मंडल का ईश्वर है, अपनी 3 शक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भेजकर तलों का निर्माण, तलों से संबंधित पदार्थ का निर्माण और जीव के रूपों का निर्माण करता है। इसको ध्यान से आप सुनते चलें, तो ये चरण दर चरण हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ ये क्या कहते हैं, फर्स्ट आउटपोरिंग, सेकंड आउटपोरिंग, थर्ड आउटपोरिंग का हमारा ख्याल है डॉक्टर साहब ने इस पर चैप्टर लिया भी था अपने लेक्चर में। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हमारे समझने की हैं। तो पीछे का अगर हमें बैकग्राउंड और आधारभूत जो बातें हैं क्लियर होती हैं, तो हम कभी भी इसको अपने से भुला नहीं सकते हैं, ये हमेशा हमारे ज़हन में बना रहेगा। तो इस तरह से सौरमंडल में 7 तल निर्मित होते हैं, भू, भुवा, स्व, महा, जना, तपा और सत्यम। ये एक हिंदू फिलॉसफी में है और थियोसॉफी के अनुसार भूलोक, भुवर्लोक, मनसलोक, बुद्धिलोक, आत्मिक या निर्वाण लोक, अनुपादक या परानिर्वाण और आदिलोक। तो विवेचना की दृष्टि से क्रमबद्धता सघनतम से सूक्ष्मतम की ओर की गई है, यहाँ पर हमने जो लिखा है। परंतु वास्तविकता ये है कि लोकों का निर्माण सूक्ष्मतम से सघनतम की ओर होता है, यानी ऊपर से हो रहा है। आदि से फिर आत्मिक पर और फिर क्या कहते हैं, आदि आदि लोक से अनुपादक तक, अनुपादक से फिर आत्मिक, बुद्धि, मनस और एस्ट्रल और फिजिकल, इस तरह से पीछे अंदर से बाहर की ओर विश्व का ये निकास होता है, बढ़ता है और विका इसका एवोल्यूशन चलता है। तो जिसका अर्थ है कि आदि लोक से नीचे क्रमशः भूलोक तक हम इसका विकास है। जब लोक और ग्रह बनकर तैयार हो जाती हैं, तो पृथ्वी बन गई, तैयार हो गई, तो एक बढ़िया एलॉगरी दी हुई है। पृथ्वी ने दैदीप्यमान मुख वाले स्वामी यानी सूर्य से कहा कि मेरा घर रिक्त है और इस चक्र में, पहिए में यानी पृथ्वी पर अपने पुत्रों को यहाँ बसाने के लिए भेजिए। ये स्टैंजा जो आप ज्ञान का एक वो है, उदाहरण है यहाँ पर। तो सुंदर, ये आप देखें कि अलंकारिक भाषा में एक काव्यात्मक दृष्टि उस तरह दिया हुआ कि मैं पृथ्वी जब बन गई, सब कुछ बन गया, तो उसने अपने सूर्य से, स्वामी से कहा पृथ्वी ने
कि हमारा जो घर है ये खाली पड़ा हुआ है और भेजिए। तो सृष्टि के उद्भव के साथ ही अगणित नए और पुराने जीव सौरमंडल में उतरे। अब ये जो जीव उतरे हैं सौरमंडल में, ये सब मोनाड हैं और इन्हें चिंगारी भी कहा जाता है। इन्हें कहीं-कहीं पर विशुद्ध आत्मा के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे तैमिनी साहब ने विशुद्ध आत्मा के रूप में मोनाड को उसका नाम रखा है। तो ये भी हमें सब जो नोमेनक्लेचर्स हैं, इनके विषय में भी बड़ा समझा जाना ज़रूरी है। कई बार लोग कन्फ्यूज़ करते हैं मोनाड को आत्मा से, और फिर विशुद्ध आत्मा क्या है और चिंगारी क्या है, ये सब को भी समझा जाना ज़रूरी है फिलहाल। तो ये सब सौरमंडल में आए, जो विकास की यात्रा के अनेक पड़ाव भूतात्मा, ये जो कहा गया है, हालाँकि बड़ा कठिन सब्जेक्ट है लेकिन बहुत सुंदर है। कभी इस पर एलिमेंटल्स पर चर्चा डॉक्टर साहब होनी चाहिए। एक बार हुआ था, और एलिमेंटल्स के ऊपर सारा एलिमेंटल वर्ल्ड पर, तो ये भी एक है। हमारा ख्याल है आपने डॉक्टर साहब इस पर एक लेक्चर लिया है। तो एलिमेंटल भूतात्मा यानी एलिमेंटल 1, एलिमेंटल 2, एलिमेंटल 3 को पार करते हुए क्रमशः उच्च मनस लोक से निम्न मनस लोक, फिर भूअर लोक, और फिर पृथ्वी पर पहुंचकर खनिज रूप धारण कर लेते हैं। ये जो चिंगारियां हैं, हालांकि इसको बहुत ज़्यादा विवेचना नहीं करेंगे, पर वो चिंगारियां वास्तव में खुद नहीं नीचे उतरती। इसका एक अलग ही है। तो क्रमशः सघन होते रूपों को धारण करने की जो अवरोहण, जो नीचे की यात्रा है, खनिज तक समाप्त हो जाती है, जहां चेतना सुप्त अवस्था में है। अब देखिए, ये अंदर से बाहर की ओर निकल रही थी, पृथ्वी तक आई, और यहाँ पर ये मिनरल के रूप में, खनिज के रूप में आई, और कहते हैं कि चेतना यहाँ पर सुप्त अवस्था में विद्यमान है। प्रतीत भले होता हो, परंतु संसार में कुछ भी जड़ नहीं है, कुछ भी मृत नहीं है। रासायनिक क्रियाओं से ये समझा जा सकता है कि प्रत्येक कण चेतना युक्त है। और एक सामान्य उदाहरण है, हम यहाँ ले रहे हैं सोडियम का, जो मिट्टी के तेल में निष्क्रिय पड़ा रहता है। जो साइंस के विद्यार्थी हैं, अपनी प्रयोगशाला में केमिस्ट्री की प्राय देखा होगा लोगों ने, इनका एक्सपीरियंस भी होगा। परंतु जैसे ही पानी में डालते हैं, वो भयंकर प्रतिक्रिया करता है और बड़ी तेजी से, तीव्र गति से नाचने लगता है। जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों ही हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के यौगिक हैं, परंतु दोनों के गुणों में असाधारण अंतर है। प्रकृति में ऐसे अगणित उदाहरण है, जीव की यात्रा ऊर्ध्वगामी। अब ऐसे इस तरह से हम ये बता सकते हैं लोगों से जो कहते हैं कि सब जड़ है, तो हम बता सकते हैं कि चेतना हर जगह पर है। जैसे पत्थर है, तो पत्थर के कणों पर प्रकाश का, हीट का, ठंडी का, सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो अगर चेतना ना हो, तो इन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मैडम ब्लाउस्की कहती हैं कि संसार में कोई भी कण जो है, और ये बात हमारे उपनिषदों में भी, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, कुछ भी यहाँ पर हर कण में ईश्वर का वास है, ईश्वर ही है। तो प्रकृति में ऐसे अगणित उदाहरण हैं जिन पर हम जा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जीव की यात्रा ऊर्ध्वगामी हो जाती है जब वो खनिज से वनस्पति, वनस्पति से पशु, और पशु से मनुष्य रूप धारण करता है। तो पशु से मनुष्य में रूपांतरण जीव का एक अद्भुत, उल्लेखनीय रूपांतरण है। पशु जगत तक जीव प्रकृति के निर्देशन में विकास कर रहा था, और मनुष्य रूप में उसमें मन का समावेश हुआ, और वह अपने स्वतंत्र चिंतन के मार्गदर्शन में आगे की यात्रा पर बढ़ने लगता है। आप देखिए, बेसिक जो अंतर है पीछे नीचे की योनियों में, वहाँ वो प्रकृति द्वारा सारा उसका संचालन है, और जब मनुष्य बनता है, मनुष्य में रूपांतरित हो जाता है, तो देखिए ये इस पर जोर दिया है हमने कि अद्भुत उल्लेखनीय रूपांतरण है, और प्रायः सभी लोग इसको ऐसे ही जानते हैं, क्योंकि यहाँ समाप्त होता है वो दौर जब व्यक्ति अपने चिंतन से, अपने विचारों से आगे की ओर यात्रा शुरू करता है। हिमालय की कंदराओं में सृष्टि के उद्भव, मनुष्य के विकास का इतिहास संरक्षित है, क्यूटी नाम की पुस्तक के रूप में, जिसकी भाषा केवल दीक्षा प्राप्त लोग ही समझ सकते हैं। मैडम लाउस्की ने इस पुस्तक के अंशों को स्मरण कर वॉइस ऑफ द साइलेंस लिखी थी,
और इसी पुस्तक के ही अंश रूप में ज्ञान के श्लोक लिखे गए हैं, जिसके आधार पर सीक्रेट डॉक्ट्रिन के दोनों भागों की रचना ब्लाउस्की ने की है। तो यहाँ हम देखें कि हम कैसे-कैसे आगे आए थे। छोटा-छोटा वो प्रस्तुत करेंगे हम। प्रथम मूल जात में मनुष्य के पास भौतिक शरीर नहीं था और किसी भी जीव-जंतु के भौतिक शरीर में होने का प्रश्न नहीं था, क्योंकि धरती भयानक रूप से जल रही थी, गर्म थी और ईथरी खोल से ढके हुए मनुष्य का एस्ट्रल शरीर आकाश में तैरता रहता था। ये पहली पहली मूल जाति है। उसके पास एकमात्र श्रवण की क्षमता थी, उसके पास सिर्फ सुनने की क्षमता थी। अबोध बच्चों जैसी चेतना वाला पारदर्शक और अर्ध पारदर्शक अंडाकार मनुष्य लगभग 100 फीट ऊंचा था, क्योंकि इथरिक बॉडी थी उसके पास, एस्ट्रल से एस्ट्रल लिपटी हुई। तो आप देखें कि वो बहुत बड़ा माने स्पेस में है, तो एक दूसरे के ओवरलैपिंग भी होती थी उस समय। और द्वितीय मूल जात में श्रवण के साथ स्पर्श विकसित हुआ और दूसरी मूल जात में अभी भी उसको फिजिकल बॉडी नहीं मिली है, लेकिन वहां पर इस श्रवण के साथ स्पर्श आ गया है। तीसरी मूल जात में भौतिक शरीर के मिला उसको और मनस शरीर भी प्राप्त हुआ और श्रवण स्पर्श के साथ दृष्टि की ज्ञानेंद्रिय विकसित हुई। और आप देखें कि पहले एक आंखी था, माने एक आंख थी उसके तीसरी मूल जाति में, लेमोरियन जिसको बोलते हैं, और शुरुआती दौर में उसके एक आंख थी। प्रारंभ में ये जाति उभयलिंगी थी और माने दोनों सेक्स एक में थे और मध्यकाल में आते आते लिंग भेद हुआ और स्त्री पुरुष अलग हो गए। चौथी मूल जात में मन अधिक विकसित हुआ और स्वचेतना जागी। इसके साथ सुनने की, स्पर्श की, दृष्टि के साथ स्वाद विकसित हुआ। जो ये स्वाद की इंद्री है वो विकसित हुई ये चौथी में। चौथी माने एटलांटियन हो गया। अब देखें कि अभी एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, और अभी इसके पास घ्राण नहीं है। पांचवी मूल जाति में मनस तत्व के साथ के विकास में तीव्रता आई और चार इंद्रिय के साथ पांचवी घ्राण इंद्रिय विकसित हुई, सूंघने की शक्ति आई। सो इस तरह आप देखें कि ये सारा जो खेल है, हम इसको क्यों एलाबोरेट करना चाह रहे हैं, वो इसलिए कि ये पूरा इसी पर आधारित है, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग की यात्रा। तो देखिए, इंद्रियों के अपने विषय हैं, विषयों के अपने रस हैं और रसों का अपना आकर्षण है, लोभ है। तो विषय की आसक्ति का यही यही बिंदु है, पड़ाव है और यही प्रवृत्ति मार्ग है। ये यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंश है, पूरी यात्रा का। और संसार के सभी प्राचीन धर्म ग्रंथों में इस पर विशद चर्चा की गई है। ये महत्वपूर्ण ही नहीं, नितांत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन रसों में सांसारिक ज्ञान का भंडार भी छिपा है और अकेले भौतिक जगत का ही नहीं, अन्य सूक्ष्म लोकों का भी ज्ञान चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए अब यहाँ पर हम एक भगवत गीता का उदाहरण लेते हैं कि जो पुरुष विषयों का चिंतन करता रहता है, उन विषयों में उसकी आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न। विषयान ध्यायत पुंसा तेषु संगा उपजायते। ये तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण मंथन स्वभाव वाली इंद्रियां बुद्धिमान पुरुष के मन को भी हर लेती हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कि जब ये कामना और वासना का पर्दा मनुष्य के ऊपर पड़ा रहता है, ये प्रवृत्ति मार्ग है और इस प्रवृत्ति मार्ग की यात्रा है। हम ऊपर की ओर जा तो रहे हैं, लेकिन अभी सांसारिक बंधनों में बंधे हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य की आसक्ति इंद्रिय विषयों में रहती है, यततो हेपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवमन। मन को हर लेती है जब, और मनुष्य को बार बार विषय सुख का प्रलोभन देकर उसे स्थिर नहीं होने देती। तो मन चंचल बना रहता है। आप इसीलिए वॉइस ऑफ द साइलेंस में बहुत सुंदर बात कह रही है कि मन को समझो और देखो कि वो कहाँ कहाँ जाता है, मन किधर किधर भागता है। तो हम पाएंगे कि वही हमारा ये निश्चित करता है कि आज की तारीख में, इस क्षण में हमारा मन किस दिशा में जा रहा है और प्राथमिकता क्या है मन की, कहाँ जाना चाहता है, किन चीजों में फंसा हुआ है। तो वो उसी को मंथन करता रहता है।
आसक्तियों ने पैरों को जकड़ रखा है, यात्रा पर आगे जाने नहीं देती हमको। और दिन बीतता है और सांझ बीतती है, फिर हमें होश आता है, होश ही नहीं है कि हमें आगे जाना है। देखिए, प्रलोभनों में फंसे रह जाते हैं, रात यहीं बिताते हैं, सुबह होगी तो चलेंगे, ऐसा हम सोचते रहते हैं। शरीर जर्जर हो जाता है, शक्ति चली गई, परंतु आसक्ति प्रबल है। मृत्यु आ गई, जन्म लेंगे फिर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि पृष्ठभूमि में स्रोत तक की यात्रा की स्मृति नहीं है पर न के बराबर, बहुत क्षीण है, क्योंकि वो सोल में इम्प्रेगनेटेड है। जो हमारी सोल है वो वैश्विक सोल का जो परमात्मा है उसका एक अंश है। वो भुला बैठी है सांसारिक चीजों में, इसीलिए उसका स्मरण जो है वो छीड़ पड़ गया है। तो कामनाओं लालसाओं की प्रबलता में भ्रमित कर रखा है, मन को बांध रखा है। आत्मा अपने स्रोत की ओर घर जाना चाहती है, विषयों के रस उसे संसार से बांधे रखना चाहते हैं, रस्साकसी है। एनी बेसेंट की पुस्तक इन दी आउटर कोर्ट में, बाहरी प्रांगण में लिखा है, इन यात्रियों को अपना गंतव्य दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है और ये अंधों के समान अंधेरे में भटक रहे हैं। ये पुस्तक का रेफरेंस हम इसलिए भी रख रखा है कि जिन्होंने नहीं पढ़ा है पुस्तक को, वो लोग इसे पढ़ें, देखें। इसमें बहुत सुंदर पुस्तक है ये। वो अंधेरे में भटक रहे हैं अंधों के समान। इस मार्ग के दोनों ओर नाना प्रकार के लुभावने दृश्य हैं। कहीं रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं तो कहीं तितलियां उड़ रही हैं। यात्री लक्ष्य से भटककर इन आकर्षणों के पीछे भागता रहता है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता। वॉइस ऑफ साइलेंस पुस्तक में भी कहा गया है कि मन इंद्रियों का राजा है और सत्य का परम हंता है, इसलिए हंता का हरण करो। पतंजलि ने कहा, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जो चित्त का निरोध तो नहीं, वृत्तियों का निरोध। जो भी जो इंप्रेशंस है मन के ऊपर, चित्त के ऊपर, जो उसकी वाइब्रेशंस हैं, जो तरंगे हैं, उनका निरोध हम कर सकते हैं। यही मन का हनन है। और क्योंकि मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष का कारण भी है। नीरव नाद में कहा, सावधान रहो। इसी वॉइस ऑफ साइलेंस में सेकेंड फ्रेगमेंट में कहा, सावधान रहो, प्रत्येक फूल के नीचे एक नन्हा विषधर छिपा हुआ है। यानी जो हमारी कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, इंद्रियों के जो आकर्षण है, सबके पीछे एक नन्हा विषधर छिपा हुआ है। तो आप देखें कि कहाँ कहाँ हमारी सारी पुस्तकों में, हमारे धर्म ग्रंथों में ये बातें हमें सचेत करती हैं, चेतावनी देती रहती हैं। तो हम देख सकते हैं कि कामनाओं वासनाओं की पूर्ति में मनुष्य हिंसा करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, न जाने कितने दुर्गुणों को धारण कर लेता है और बुरे कर्म के पीड़ादायक भोग का भागीदार बन जाता है, ग्रास बन जाता है। इच्छानुसार यात्रा का अधिकार केवल मनुष्य को मिला है, इसलिए अच्छे बुरे कर्म के लिए वो स्वयं उत्तरदायी भी है। अन्य कोई देवी देवता ईश्वर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी कहा, उन्होंने कहा, पठित समुपाद, एक से दूसरा पैदा होता है। अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, और नाम रूप से छठी चारों छह इंद्रियां, और इंद्रियां जब स्पर्श करती हैं विषयों से तो संवेदना पैदा होती, फिर उससे तृष्णा पैदा होती, फिर उससे आधार बनता है भव का, संसार का, फिर उससे जन्म होता है। और कहते हैं कि जन्म होते ही जरा, यानी फिर तो वृद्धावस्था आएगी, मरण होगा, शोक होगा, विलाप करेंगे, दुख का मन का दुर्मन पैदा होगा। और कह रहे हैं कि इस तरह से दुखों के पहाड़ पैदा होते उठते चले जाते हैं। अब देखिए कितनी अच्छी बात है। और यहाँ अविद्या से जोड़ा है उन्होंने। अविद्या यही है कि हम भेद पैदा कर रहे हैं, हम उस अपनी स्मृति को, उसको भूल चुके हैं, परमात्मा को। और अविद्या के, इस अविद्या के कारण ही हमारा सारा संसार चक्र में हम फंसे घूम रहे हैं। और तीसरे मूलभूत सिद्धांत में कहा गया था कि आत्मा उस परमात्मा का अंश है, ईश्वर का अंश है। और ईश्वर अविनाशी है तो जीव भी अविनाशी है, परंतु अपने स्रोत को भूला मनुष्य अपने अहम जनित भ्रम के भेद विभेद में
फंस जाता है, मैं और तुम के अलगाव में उलझ जाता है, विषयों के आकर्षण विकर्षण में फंस जाता है। यही अविद्या है जो उसकी तृष्णा का कारण है, जो नाशवान है। उसे नित्य समझकर प्रीत करने की भूल कर बैठता है, सांप को रस्सी समझ बैठता है, अनित्य को नित्य समझ बैठता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने, जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ, तो उन्होंने कहा कि अनेक जन्मों में हम भटकते रहे और जन्म लेते रहे, और कहते हैं जब एनलाइटनमेंट हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐ घर बनाने वाले, मैंने तुझे देख लिया है। संस्कार के लिए कह रहे हैं, जो मन का बंधन है उसको वो देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि यही बंधन ही जन्म का कारण होते हैं, यही संस्कार ही जन्म का कारण बनते हैं। तो कहते हैं कि मैंने तुम्हें देख लिया है और तुम अब निर्जर हो चुकी हो, और तुम मेरा घर अब नहीं बना सकती हो। उन्होंने एनलाइटनमेंट के समय ये बात कही। कहते हैं कि अनेक जन्मों तक संसार में मैं दौड़ता रहा, घर बनाने वालों को खोजता रहा, और पुनः पुनः दुख उपजता रहा। हे गृह कारक, घर बनाने वाले, मैंने तुझे देख लिया है, अब तू फिर घर नहीं बना सकेगा। तेरी सारी कड़ियां टूट गई हैं, गृह का शिखर गिर गया है, चित्त के संस्कार गलित हो गए हैं, और तृष्णा का क्षय हो गया है। अहम और तृष्णा दो ही तत्व हैं जो जन्म लेने के कारण है। राग द्वेष, आकर्षण विकर्षण, तृष्णा के दो प्रमुख रूप हैं जो मन को बांधते हैं और खींच खींच कर पृथ्वी पर पुनः पुनः ले आते हैं। और अनेक जन्मों के पश्चात उसे यह होश जगता है कि जिन सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों में वो सुख की खोज करता है, वो अंततः दुखी ही देते हैं। उसे समझ में आने लगता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु अस्थायी है, अनित्य है, तो उससे स्थायी सुख नित्य अनित्य है, तो उससे अस्थायी सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है? ये है उसका प्रश्न जो अपने आप से कर रहा है। अब अपने से ही प्रश्न करता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। यही वो क्षण है जहाँ यात्रा का वो पड़ाव आता है जो मनुष्य की दिशा और दशा दोनों को ही बदल देता है। यही निवृत्ति मार्ग की यात्रा का पहला चरण है, पहला पग है, पहला सोपान है। अनंत की यात्रा का एक अद्भुत और अकल्पनीय क्षण जहां मनुष्य को अपने स्रोत का आभास होने लगता है। निम्न देहात्मा की शक्तियां क्षीण पड़ने लगती हैं और उसे यह ज्ञान होने लगता है कि वासनाओं के कारण ही उसका व्यक्तित्व सड़ने लगा था और काम, क्रोध, लोभ, मोह की दुर्गंध से भर गया था। विषय की आसक्ति की दुर्गंध से मुक्त होने के लिए वो छटपटाता है, व्याकुल होता है, और निवृत्ति की मार्ग की ओर मुड़ चुके मनुष्य को तलाश होती है कि एक मार्गदर्शक की और एक गुरु की। इसके पहले न तो असली गुरु को वो खोज सकता है, न जान सकता है। ये क्षण है जब वो गुरु की उसको वास्तविकता में मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये देखिए, वो संघर्ष का समय है। प्रवृत्ति मार्ग पर चलने की आकांक्षा खत्म नहीं हुई है अभी, लेकिन निवृत्ति की ओर चलने की दिशा में चल पड़ा है वो। तो दोनों शक्तियां काम कर रही हैं, स्रोत की ओर जाना भी और पीछे की तरफ भी खींचना भी। जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, जो संसार का आकर्षण है वो भी खींच रहा है, और अब स्रोत की जो ओर जाने का भी आकर्षण है वो भी खींच रहा है। तो संघर्ष का समय, कौरव पांडवों की लड़ाई है ये। इस संदर्भ में गुरु शिष्य के संवाद वाले अनेकों ग्रंथ हैं जो हमारे जीवन की धारा को एक ऐसी दिशा प्रदान करते हैं जहां हमें स्वयं को जानने में मदद मिलती है, और वास्तव में निवृत्त मार्ग का यही पहला कदम ही पहला सोपान है। सांसारिक प्रलोभनों से विमुख होकर स्थायी आनंद की तलाश, स्वयं को जानने की इच्छा, दृश्य अदृश्य जगत की योजनाओं को समझने की प्रबल इच्छा ही वो जिज्ञासा है। और कुछ धर्म ग्रंथों का संदर्भ मैं यहाँ लेना चाहूंगा, पर संक्षिप्त रूप में, इसलिए भी कि इसका हम लोग हो सकता है मन में आए तो इन ग्रंथों को हम पूरा पढ़ भी सकते हैं। विवेक चूड़ामणि में शिष्य गुरु से पूछता है, को नाम बंधा कथमेश आगता, कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्ष।
गुरु गुरु से शिष्य पूछ रहा है कि हे गुरुदेव, बंधन किसे कहते हैं, कहाँ से आया है और इसका अस्तित्व कैसे बना रहता है और इससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? गुरु कहते हैं अज्ञान। वही देखिए, भगवान बुद्ध ने भी अविद्या को जिक्र किया, अविद्या की बात कही। यहाँ अज्ञान, अविद्या को अज्ञान से जोड़ा। ज्ञानवश अनात्म वस्तुओं को, वस्तुओं में जो आत्म बुद्धि रखता है वही समझता है, वही बंधन है। यानी जो जो अनित्य है उनमें उसको लगता है कि ये मैं ही हूं, उससे अपने को जोड़ कर रखते, तादाद में बना के रखता है, वही बंधन है। जो नाशवान शरीर को सत्य समझता है, नाशवान को यानी शरीर को जो सत्य समझता है, उससे प्रेम में फंस जाता है और उससे इतना व्याकुल, उससे इतना आसक्ति होती है अपने शरीर की या नाशवान चीजों की, उससे तादाद में रखकर इंद्रिय विषयों के सहारे उसका मार्जन करता है, पोषण करता है, रक्षण करता है, उसी को बचाता घूमता है, धन संपत्ति, घर, शरीर। और इसके द्वारा वो बंधन में वैसे ही जकड़ जाता है जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही तंतुओं की खोल में बंद हो जाता है। आप देखें कि वो लार निकालता रहता है और उसके बाद वो लार ठोस हो जाती है, उसी के चारों तरफ वो बंद हो जाता है। वही हाल हम सबका है। अपनी ही कामनाओं, अपनी ही इच्छाओं, अपनी ही चीजों, इन सब चीजों के कठोर, जिसको तोड़ा नहीं जा पाता, जा सकता, बड़ा शक्तिशाली, बड़ा कठोर होता है, उसके खोल में हम बंद हो जाते हैं। विवेक भावाद्वय स्फुरति भुजगे रज्जु धिषणा। विवेक के अभाव में सर्प को रस्सी समझता है तो संकट खड़ा होता है। बंधन से मुक्ति के लिए आत्म अनात्म में भेद करना सीखना होगा। क्या अनात्म है, क्या आत्म है, और उसके चूड़ामणि में 4 साधन बताए हैं हम, वो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष का, और उस पे स्टडी, चिंतन मनन कर सकते हैं। दूसरा दृष्टांत हम यहाँ लेते हैं, राजा जनक अष्टावक्र से कहते हैं, कथम ज्ञानम वाप्नोति कथम मुक्तिर भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद बोह्य में प्रभु। ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, हे प्रभु मुझे बताइए। तो अष्टावक्र कहते हैं कि यदि तुम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो इंद्रियों के विषयों का विष की तरह त्याग करना होगा। जैसे पता लग जाए कि ये जहर है तो हम जो है कैसे करेंगे, उससे दूर भागेंगे, हटा देंगे। तो ये जानकारी हो जाए, ये अनुभव हो जाए, हृदय में ये बस जाए कि ये सारी चीजें जो विषयों की आसक्ति है ये विष के समान है, ये हमारे बंधन का कारण है, तो उसे जहर की तरह, विष की तरह त्याग देना। और कहते हैं कि क्षमा, निष्ठा, उदारता और संतोष और सत्य का खोज करना जो अमृत है। तो आप देखें कि किस तरीके से सारे धर्म ग्रंथ, कोई भी उठा लें, विवेक चूड़ामणि उठा लें, अष्टावक्र गीता उठा लें, भगवत गीता उठा लें, उपनिषद उठा लें, तमाम जो अपने गंभीर ग्रंथ हैं उनको उठा लें, थियोसॉफिकल साहित्य उठा लें, तो हम देखते हैं कि किस तरह से इन सब पर विशद चर्चा की गई है और पढ़ते वही हैं। और उनमें जो मन लगता है पढ़ने में, उन्हीं लोगों का मन लगता है वास्तविकता में जो इस दिशा में अग्रसर, जिस दिशा की ओर बढ़ गए हैं। तो इसलिए जानना भी बड़ा जरूरी है। लेकिन ये निराशा का कारण नहीं है कि अभी भी हम इस ओर भी हैं, उस ओर भी हैं। तो संसार की भी सारे प्रलोभन हमें खींच रहे हैं, धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगे, उतने नहीं खींचेंगे। कई चीजों से हमें वैराग्य पैदा हो जाएगा, पर कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनके प्रति आसक्ति बनी रहेगी। और उसमें सबसे जो प्रमुख है वो है हमारा अपना शरीर, हमारा अपना भौतिक शरीर, हमारी अपनी भावनाएं। बाहरी वस्तुओं से हम धीरे धीरे वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं, धीरे धीरे समझ बढ़ने लगती, विवेक बढ़ने लगता है, भेद विभेद कर पाते हैं। धीरे धीरे हमें ये पता लगने लगता है कि सारे जीवों में एक ही जीवन प्रवाहित हो रहा है
और सब एक है, हमारे बंधु हैं। और हमारी जो विश्व बंधुत्व की जो पहला हमारा उद्देश्य है, उसमें भी हम लगता है कि ये हमारे लिए एक कथानक जैसा नहीं रह जाता, कथन जैसा नहीं रह जाता, हमारी अपनी अनुभूति पर उतरने लगता है। ये वो समय है। तो दोनों शक्ति है, इसलिए हमें कई बार होता है, कई बार लोग चर्चा भी करते हैं कि हम नहीं चाहते ये हो, लेकिन फिर भी ऐसा होता रहता है। तो उसमें ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं होती है और चिंता करने वाली बात नहीं हो सकती है। तो कहते हैं, यदि तुम देह से स्वयं को पृथक करके चेतना में विश्राम पाते हो और सुखी और शांत होते हो, तो तुम अभी बंधन मुक्त हो जाओगे। जैसा कि बताया कि शरीर जो है ये देखें कि सबसे वो चीज है, वो वस्तु है जिसे हर मनुष्य, जीव जंतु सभी तादाद में बनाकर रखते हैं। उसको नष्ट नहीं होने देना चाहते, उसकी रक्षा करते रहते हैं। यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्रामस्तिष्ठति अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। अष्टावक्र कह रहे हैं बंधन मुक्त हो जाओगे। तो वो बिल्कुल आखिरी वाले पर प्रहार कर रहे हैं कि देखो, इससे अगर चित्त को विश्राम मिल जाएगा यदि देह से अपने आप को पृथक करने की क्षमता हमें प्राप्त हो जाएगी। तो वॉइस ऑफ द साइलेंस में ब्लाउस्की ने लिखा है, फ्रेगमेंट 3 में शिष्य गुरु से कहता है, ये भी बड़ी सुंदर है, काव्यात्मक है भी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। हे उपाध्याय, माने गुरु के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द। आप फ्रेगमेंट 3 में जाएंगे तो शुरुआत में ही है, पहला ही है ये। अब मैंने मार्ग निश्चय कर लिया है, मुझे ज्ञान की पिपासा है। आपने गुप्त मार्ग पर पड़े पर्दे को चीर दिया है और महायान का उपदेश दिया है। अब सेवक आपका मार्गदर्शन पाने के लिए तैयार है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो तैयार हो गया है और कह रहे हैं कि आपके ने जो मार्गदर्शन दिया उससे ये जो पर्दा पड़ा था, जो गुप्त मार्ग था, वो दिखाई दे रहा है, अब मुझे अब दे रहा है, तो इसलिए मैंने अब निश्चय कर लिया है और मुझे ज्ञान की पिपासा है। तो हॉल ऑफ विजडम की बात हो रही है थर्ड फ्रेगमेंट में। तो गुरु कहते हैं कि हे श्रावक जिज्ञासु, बहुत सुंदर हो गया, बात हो गई है, तैयार हो जाओ, क्योंकि मार्ग पर तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई साथ नहीं चलेगा, तो अकेले चलना पड़ेगा। गुरु केवल पथ दिखा सकता है। मार्ग सबके लिए एक है, परंतु प्रत्येक यात्री के लिए पहुंचने के लिए साधन भिन्न भिन्न है यात्रा के। तो कहते हैं एक चक्षु मार्ग है, डॉक्ट्रिन ऑफ आई, जिसमें ध्यान की 4 अवस्थाएं हैं, जो बड़ा दुर्गम पथ है। और उससे भी कठिन है 6 पारमिताओं का मार्ग, जो बोधि पाने के लिए आवश्यक है, फॉर एनलाइटनमेंट। और इसके द्वार निर्दयी, धूर्त, बलवान और द्वारपालों से संरक्षित हैं, जिनसे युद्ध करके तुम्हें 7 त्वारण ड्योढ़ी को पार करना होगा। परंतु इन द्वारों की खोलने की स्वर्ण कुंजियां हैं, जिनकी उपलब्धि तुम्हें करनी होगी। बौद्ध साहित्य में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऐसा भी दर्शाया गया है कहीं कहीं पर कि वास्तव में जिसको जो कंपैशन, जो पूर्ण बुद्धत्व को प्राप्त करता है, उसके ये सारी पारमिताएं पार करनी होती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान मैत्रेय और लॉर्ड मैत्रेय और भगवान बुद्ध लगभग एक साथ के थे दोनों, और सिर्फ पारमिताओं में एक आध की कमी और बेसी के नाते भगवान बुद्ध जो गौतम थे वो एनलाइटन हुए और बुद्ध हो गए। और तो ये 6 पारमिताओं को पूरा करना, इसमें से हम सब भी इस रास्ते पर धीरे धीरे चल सकते हैं। तो पहला है दान। ये कुंजियां कौन सी हैं जिनसे
और कह रहे हैं कि इस पर निर्दयी धूर्त बलवान द्वारपालों से ये संरक्षित है। अब इसमें धूर्त और निर्दयी और बलवान धूर्त लिखा हुआ है। उस शब्द से मुझे पर्सनली थोड़ा सा वो है। मुझे लगता है कि ये इस एक ईमानदार और कठोर एक शिक्षक की तरह से जो कॉपियां जांच रहा है विद्यार्थी की, और वो कोई रियायत नहीं करता है, जहां गलती होती है वो उसको तुरंत वो काट देता है। हमारे लिए वो कठोर भले लगता हो, लेकिन विद्यार्थी के लिए आगे बढ़ने के लिए तो बहुत ही हमको तो कंपैशनेट लगता है कि अगर वो कठोरता नहीं बरतेगा और भीतर जाने देगा तो उससे कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। तो दान की ये कुंजी पहली है। ये पवित्र प्रेम प्रेम और दान की कुंजी है। तो दान तो हम यहीं से करना सीख सकते हैं थोड़ा थोड़ा। शील है दूसरा, ये एक कुंजी है। वाणी और कर्म के सामंजस्य, कारण और कार्य के संतुलन की कुंजी है, जो क्रियमाण कर्म और का क्षय करती है, क्रियमाण कर्म का क्षय करती है। यदि शील स्वभाव हमारा हो तो ये दूसरी कुंजी है। ये हम अपने आप को बना भी सकते हैं धीरे धीरे। अगर पूर्ण रूप से ना सही तो आंशिक रूप से तो हम कर ही सकते हैं। तीसरा है शांति का, जो आनंददायक संतोष, जो कभी विचलित नहीं होता। चौथा है विराग, सुख दुख में सम, माया पर विजय प्राप्त कर केवल सत्य का दर्शन। और पांचवा है वीर, निर्भीक ऊर्जा, जो सांसारिक कीच को पार कर परम सत्य तक पहुंचती है। संसार का जो कीचड़ है, मायर है, उसको पार करके सत्य तक पहुंचती है वो। तो ये वीर है, निर्भीक ऊर्जा कहा गया है, डॉन्टलेस एनर्जी बोलते हैं। और छठा है ध्यान, जिसका स्वर्ण द्वार एक बार खुलता है तो साधक शाश्वत सत्य के क्षेत्र में पहुंचता है और सदैव उसी के ध्यान में रहता है। आप देखें कि ध्यान ध्यान के इस छठे पायदान पर उसके पहले 5 चीजों का वर्णन किया गया, दान, शील, शांति, विराग और वीर। यहाँ वॉइस ऑफ साइलेंस ये कह रही, जैसे भगवान बुद्ध ये कह रहे हैं कि अगर शील समाधि प्रज्ञा है तो शील नहीं आएगा तो समाधि आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। समाधि का अर्थ यहाँ पर एकाग्रता से है। यहाँ पतंजलि वाली समाधि नहीं है, वहां भी उन्होंने उसको एकाग्रता से ही जोड़ा है, क्योंकि वहां भी दूसरे शब्द इस्तेमाल किए हैं। और इसलिए शील समाधि प्रज्ञा, तो शील है तो समाधि बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी तो प्रज्ञा की प्राप्ति होगी। प्रज्ञा से फिर शील बढ़ेगी, एक दूसरे चक्र को पूरा करते रहेंगे। यम नियम है तो आगे आपके अष्टांग मार्ग पर चलते का हमारा जो रास्ता है वो क्लियर हो जाता है। यम नियम नहीं है हमारे पास तो हम लाख कोशिश कर लें, ध्यान में बैठेंगे तो यम नियम के विपरीत हमारे सारे आचरण, सारी बातें, सारा चिंतन, वही सब ध्यान में बार बार सामने आएगा। तो देखिए कितनी सुंदर बातें हैं चारों तरफ, हमें ध्यान देने की जरूरत है। कई लोग क्या करते हैं कि हमें ध्यान बता दीजिए, हम आंख बंद करके बैठते हैं और ध्यान में जाना चाहते हैं। झूठ वो बोलते हैं। चोरी करने का उनके अंदर कोई ऐसा नहीं है, उसको भी वो थोड़ा बहुत कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, झूठ बोल लेंगे, चोरी कर लेंगे, नशा भी कर लेंगे, पर ध्यान में बैठेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। सारे धर्म ग्रंथ हमको इंगित कर रहे हैं कि वहां तक जाने के लिए, अंतिम पड़ाव तक जाने के लिए, सत्य तक जाने के लिए इन सब सीढ़ियों को पार करना बहुत जरूरी है। तो देखिए प्रज्ञा, सातवीं कुंजी है प्रज्ञा, एक कुंजी जो मनुष्य को ईश्वर बना देती है, एक बोधिसत्व। तो ये बात सामने आई कि ये 6 जो कुंजियां हैं ये 7वें तक अपने आप पहुंचा देती है। यहाँ 6 संपत्तियों की बात की गई थी। 7वीं प्रज्ञा या बोध ही उसका परिणाम है। द्वारों पर क्रूर रक्षक जरूर है, परंतु एक कठोर परीक्षक की भांति उन्हें न्यायप्रिय भी कहा जा सकता है। मार की सेना ने बोधि प्राप्त करने से पहले गौतम की भी परीक्षा ली थी, और इस कठोर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही वो बुद्ध कहलाए। आप उनकी जीवन कथा पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि शिष्य जब तैयार होता है तो गुरु स्वयं आता है, और शिष्य ने गुरु से पूछा कि इतनी बड़ी आबादी में आप कैसे पहचानते हैं कि कोई मनुष्य आगे जाने के लिए तैयार है।
पर्वत शिखर पर खड़े हुए घनी अंधेरी रात में गुरु ने शिष्य को धरती की ओर दिखाया और पूछा कि क्या तुम तारों की भांति चमकती इन सितारों को देख रहे हो? उसने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा उनके बीच बीच में जो अधिक चमकदार है उनको भी देख रहे हो? बोले हाँ। तो कहने लगे कि ये जो तारों की भांति चमक रहे हैं ये आत्माएं हैं, और उनके बीच बीच में जो अधिक चमकदार है वही वह लोग हैं जो तैयार हैं। और आप थियोसॉफिकल दर्शन के हिसाब से, एस्पेक्ट के हिसाब से, शिक्षाओं के हिसाब से आप ये जान लें कि जिस समय व्यक्ति अपने सभी चीजों को, मन को निर्मल कर लेता पूर्ण तरीके से, अपनी भावनाओं को, अपने भौतिक शरीर को, अपने मनस शरीर को, तो उसकी जो कारण शरीर है वो बड़ी चमकदार हो जाती है, उसमें ब्राइट कलर्स आ जाते हैं। और उसी हिसाब से आत्मा की चमक वहां पहुंच, तो उसी हिसाब से कह रहे हैं गुरु कि हम जान जाते हैं कि फला फला ये व्यक्ति तैयार है, और हम स्वयं प्रकट होकर के उसका मार्गदर्शन करते हैं। और अंत में मैं बस एक बात और शेयर करूंगा, साझा करूंगा आपसे। बोधिसत्व से गुरु पूछता है, बोधिसत्व हो गया है, अब देखिए बोधिसत्व से गुरु, हे बोधिसत्व तुम्हें बोधि प्राप्त हो गई है, अपना मार्ग चुनो। अब बोधि प्राप्त हो गई तो क्या मार्ग चुनना है? तो आप देखें कि दो मार्ग की बात की गई है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो हमारे गुरुदेव हैं, जो व्हाइट ब्रदरहुड के, जो मानव के उत्थान के लिए उन्होंने पुनः शरीर धारण कर लिया है, वे उनमें से एक है। तो कह रहे हैं अपना मार्ग चुनो। कहते हैं कि करुणा तुमसे पूछ रही है, जब सभी जीव दुख से पीड़ित हो रहे हो तो क्या आनंद कभी हो सकता है? क्या तुम मुक्ति का आनंद भोगोगे और पूरा विश्व रुदन करता रहेगा? ये प्रश्न किया है गुरु ने। किसको? जो जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है उससे पूछा। तो कह रहे हैं कि क्या मोक्ष प्राप्त करके उस ब्रह्म के आनंद में चले जाओगे और बाहर ये मनुष्य जो है पीड़ा में दुखी होता रहेगा, रुदन करता रहेगा? तो एक पक्ष उनका है जो ब्रह्मानंद में चले जाते हैं, और एक पक्ष हमारे अपने व्हाइट ब्रदरहुड का है, गुरुदेवों का है, और आपका भी है। ये भी समझ लें, आपका भी है। क्योंकि अगर हमें गुरुदेवों का इंस्ट्रूमेंट बनना है तो पहली बात नहीं, एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों में हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, अपने हृदय में बसाते रहना होगा कि ये रास्ता हमारा भी है जो गुरुदेव ने चुना। क्या रास्ता चुना? कि जब जब इस धरती पर, जब तक एक भी व्यक्ति पीड़ा से कंदन करेगा तब तक हम धरती पर आते रहेंगे। फिर क्या कहते हैं? यात्री अपने लक्ष्य तक पहुंच गया है, सर्वत्र जय ध्वनि उठ रही है, परमात्मा के नीरोनाद की सहस्त्र धाराएं विविध स्वर में उद्घोषित करती हैं। पृथ्वी के मनुष्यों सुनो, भव सागर पार करके एक यात्री लौट आया है, एक अरहत और उत्पन्न हुआ है शांति। ये इससे हमने इसमें जोड़ दिया, पर ये निवृत्ति मार्ग का लास्ट स्टेप है जहां आप पहुंच जाते हैं। तो यात्रा में हमने शुरू किया था ऊपर से चलने के लिए, एको हम बहुत श्यामी से, और यहाँ तक आ चुके हैं। और ये हमारे इस जो विकास का चक्र है, अभी हम 4.5 पे हैं राउंड में, यानी कि 7th रूल रेस पर आप पहुंचते पहुंचते आपने देखा पहले में क्या मिला, दूसरे में क्या मिला, सारी इंद्रियां एक एक करके मिलती रही, चौथे 5वें तक 5 इंद्रियां मिली। अब छठे रूट रेस में, छठे रेस में आपको क्या मिलने वाला है और 7वें में क्या मिलने वाला है? तो इस विकास का ये लक्ष्य है जो हम सबको प्राप्त करना है। भगवान बुद्ध चौथे चक्र के बहुत पहले ही प्राप्त कर गए, इसलिए उन्हें 6 राउंडर कहा जाता है कि जो छठे में मिलता है वो पहले ही ले लिया उन्होंने। तो हम आप भी ये ज्ञान प्राप्त करते, ये सोच करके, अगर ये लगता है हमें, हमारे हृदय में कहीं से एक स्फुरना उठती है कि यह मार्ग है, तो हम अपने मार्ग को, गति को, अपने यात्रा को तेज कर सकते हैं और धीरे धीरे जो वैराग्य की दशा है उसको प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं अपना ये यहाँ समाप्त करता हूँ। अब अभी समय है, जिससे चर्चा करनी हो कर सकते हैं, प्रश्न हो कर सकते हैं, कोई जोड़ना है जोड़ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को बहुत-बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई हमारे जो बंधु हैं कुछ कमेंट या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। नमस्ते, मैं बात कर सकती हूँ लक्ष्मी। जी जी जी, बिल्कुल, जी। बोलिए बोलिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने गहरे चीज जो कि अनुभव से ही बोल सकते हैं। मैं बीच में आई थी, इसलिए उनका नाम पता नहीं। स्पीकर जो है बहुत बहुत मैंने एक गहरे चीज बताया। मुझे लग रहा है कि उनको बहुत अनुभव है, इसलिए इतने अच्छी तरह इतना क्लियरली बताए हैं। बहुत आनंद लगा। नमस्ते। बहुत-बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। आप अपना परिचय दें, आप कहाँ से हैं? मैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जो बात सुन के, इसलिए मैं बोल रही थी। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं एसके पांडे हूँ और शिव कुमार पांडे, अच्छा। और यहाँ मैं कानपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से, और इस फेडरेशन का सेक्रेटरी भी हूँ। अब चूंकि आप से उस तरह कभी परिचय नहीं हुआ तो एसके एक पांडे जी, मैं भी पहली बार सुन रही हूँ। इतने अच्छा, आपको अनुभव है करके मुझे पता चल गया। ये तो कोई थियरी से बोलने वाले बात नहीं है, अनुभव से ही बोल सकते हैं। मुझे इसमें धन्यवाद। अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। कभी फिर विशाखापट्टनम आइए, जरूर हमारे घर बिल्कुल। आइए, हम लोग दोनों बात करेंगे। हमको ऐसे धन्यवाद। लोगों को संगति बहुत अच्छा लगता है। नमस्ते। बहुत-बहुत अच्छा, आपने हमें एक वो दे दिया। मैं उधर आने के लिए उड़ीसा में कई बार बातचीत भी हुई है, और कटक तक जाने की, तो हमने सोचा कि 2-3 जगहों में विजिट करें। एज ए नेशनल लेक्चरर हम वो जा भी सकते हैं, तो हाँ, विजिट करते हैं। तो जो हमारे नेशनल लेक्चरर्स हैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, राजीव गुप्ता जी हैं, तो इस समय तो करीब मैंने सोचा कि लास्ट पांडे का नाम सुन के यूके पांडे या यूएस पांडे जी समझते हैं, लेकिन आपका जो बात सुन के मुझे इतना अच्छा लगा। हमारे क्या बोल रहे हो कि अच्छा के बात बिना और कुछ वर्ड नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत वही बहुत बात रिपीट कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी जी, थैंक यू। नमस्ते। जी, और कोई मित्र हमारे जो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे या कोई और कमेंट है तो। आज हमारा ख्याल है अ, सुषमा जी नहीं आ पाई। सुषमा जी ने हमसे कहा था, है कि नहीं है? अभी सुषमा। सुषमा जी है नहीं मेरे ख्याल से, आज आ हाँ, नहीं वो पाई। कोई एक्चुअली उनसे मिलने को किन्होंने टाइम दे दिया, उनको ध्यान नहीं था, तो हमको फोन किया था। तो हमने कोई बात नहीं, आप होंगी तो हम आपका एक ही शेर में पूरा आप बता देंगी तो हमने कहा आपको तो ये महारत हासिल है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी वो है कि एकदम से उस क्षण अप्रोप्रिएट शेर याद आना और कुछ कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक बात है। तो मेरे ख्याल से पांडे जी और तो कोई हमारे मित्र कोई सवाल नहीं है, तो हम अपनी मीटिंग को क्लोज करते हैं, आपका धन्यवाद देते हुए कि आपने अपना समय निकाला और हमारे लॉज हमारे फेडरेशन की मीटिंग में आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बढ़िया। हम आपको जी जी, बहुत बढ़िया हमेशा लगा। प्रस्तुत हैं, जब आप याद करेंगे हम बिल्कुल आ जाएंगे, ऐसी कोई जी वो नहीं जी जी, आपको याद करते रहेंगे हाँ, अरे हमको तो घर जैसा लगता है ना, कहीं भी करें कुछ भी कायम नहीं, करते रहे। आपका फायदा तो उठाते ही रहेंगे। हाँ, उठा फायदा हम लोगों अभी का फायदा है, हम लोगों का हाँ, फायदा है भाई। अब हम आपका फायदा उठाने के चक्कर में है, आप अडयार आइए पहले लक्ष्मी जी, आप अडयार आ रही हैं क्या? नहीं, इस बार मैं मेरे नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा, अस्थमा है। अच्छा, ज्यादा, इसलिए। और फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, कहीं आपसे पांडे भेंट जी होगी। आपका जो ज्ञान को ना क्या बोल रहे हो वो मैं कुछ भी बोल नहीं पाती हूँ। ये तो बहुत अच्छा लगा है। ऐसा ही ज्ञान आप सभी को मार्गदर्शक करा रहे हैं और बहुत गहराई से बता रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर धन्यवाद आपको, कोटि-कोटि धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं। तो लक्ष्मी जी, ठीक है, हमारा हाँ, यूट्यूब पे थियोसॉफी दिल्ली के नाम से बहुत सारे हाँ, और भी टॉक पड़े हैं जिसमें पांडे जी के भी हैं, तो आप हम्म, उसमें भी देख सकती हैं। थियोसॉफी ओके, दिल्ली आप लिखिएगा यूट्यूब पे, तो आपको हमारे शंकर लॉज के सारे मिल जाएंगे। उसमें आपको जिसका अच्छा लगे, जैसे डॉक्टर राजीव गुप्ता का, शिव कुमार पांडे जी का, और भी कई अच्छा, लोगों का है, तो आपको जो अच्छा लगे आप सुन सकते हो। और आज वाला भी आप सुन हम्म। सकते हो, ये भी अपलोड होगा। एक बात मैं बताऊं, ये बताइए। एस के पांडे जी जो बोल रहे हैं ना, हाँ हाँ वो थ्योरी तो हर जगह मिलेगा। उनका अनुभव से जो हाँ, वाइब्रेशन आ रहा वो है ना, उसका उसकी तो वो मुश्किल। वो तो उसका तो कोई जोड़ नहीं है। ये तो पांडे जी का, ये तो बात है, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, मैंने कहा जस्ट जानकारी के लिए। ओके ओके। ठीक है सर, ठीक, प्रेयर करिए। नमस्ते। जी, अब हम मीटिंग को क्लोज करेंगे यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट shining in every creature, O hidden love embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मीटिंग क्लोज करते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।